देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। मुझे लगता है ये बहुत दुख की बात है कि इस देश का इतना एक मूल अंश जो है, इस अर्थव्यवस्था का इतना मूल अंश जो है, जो किसान है, वो जो अन्नदाता है इस देश का, वो आहत है, वो सड़कों पे उतरा हुआ है, वो इतनी ठंड में, कड़कती ठंड में वो बाहर सो रहा है। मुझे लगता है कि ये ऐसी बर्बरता क्यों? क्या आप हमारी चुनी गई सरकार नहीं है? क्या आप अंग्रेज़ी सरकार हैं? ये अंग्रेज़ी हुकूमत है? क्या ये 1930 और 40 का दशक है जब भारत गुलाम था? चोरी चकारी से, ज़ोर ज़बरदस्ती से इस बिल को पारित कर देते हैं राज्यसभा में। कोई और पॉलिटिकल पार्टी आपके साथ नहीं, आपके अपने जो एलाई हैं, अकाली दल जो हैं, वो छोड़ के चले गए हैं आपको। मतलब तो पूरा अगर देश आवाज़ उठा रहा है, कुछ तो गड़बड़ होगी। जो हमारा पंजाब का जो 2.5 किलो का हाथ है वो गुम हो चुका है, उसकी सुरक्षा भी बढ़ चुकी है। और साथ ही साथ जो बॉलीवुड की अदाकारा कंगना टिप्पणी करती है बार बार, ये खालिस्तानी है, आतंकवादी है। जिस किस्म के अपशब्द हमारी माताओं के लिए इस्तेमाल हुए, जिस किस्म के अपशब्द महेंद्र कौर जी के लिए इस्तेमाल हुए, जिस किस्म के अपशब्द शाहीन बाग की दादियों के लिए इस्तेमाल हुए, इन सब के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। आप अपने आप को इतना बड़ा भारतीय संस्कारी समझते हैं, आपको बेसिक भारतीय संस्कार कि बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए, ये आपसे नहीं हो पा रहा है। तो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरे इंडस्ट्री के किसी भी शख्स ने ऐसी कोई घटिया बात कही हो, और मैं वो तो नहीं मांगेंगे, मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। किसान अंदोलन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਨਾ ਸਵਰਾ ਭਾਸਕਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਇਕੱਠ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ मैम, इतना बड़ा इकट्ठ हो गया, इतना बड़ा मतलब रश हो गया, इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, पूरे विश्व में ऐसा आंदोलन कहीं नहीं हुआ होगा, फिर भी केंद्र सरकार टस से मस नहीं हो रही। हालांकि सारे विश्व में जितने भी NRI जो हैं पंजाब के जो नौजवान हैं, बाहर की सरकारें हैं, सब ये कह रहे हैं कि ये आंदोलन जो चल रहा है ये पूरा शांत भई चल रहा है, पीसफुली चल रहा है, बट फिर भी केंद्र सरकार इनको पानी की बौछारें डालती हैं, कंडियाली तार के उनका रास्ता रोकती है, कभी गड्ढे कर देती हैं। इसे क्यों होता है हर बार? नहीं, ये बहुत दुख की बात है, और मुझे लगता है कि हम सबको एक समाज के तौर पे, इस देश के तौर पे शर्मिंदा होना चाहिए कि हमारे देश का जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था का जो सबसे मूल अंश है, जो किसान है, ये एक ऐसा देश है जहां आज भी 60% आबादी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसानी से नाता रखती है, और हम सब का किसानी से नाता है, क्योंकि रोटी से हमारा नाता है, हम सब खाना खाते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत दुख की बात है कि इस देश का इतना एक मूल अंश जो है, इस अर्थव्यवस्था का इतना मूल अंश जो है, जो किसान है, वो जो अन्नदाता है इस देश का, वो आहत है, वो सड़कों पे उतरा हुआ है, वो इतनी ठंड में, कड़कती ठंड में वो बाहर सो रहा है। और इस पे जो रवैया रहा है, वो रहा है एक बहुत ही क्रूर, मैं कहूँगी, रवैया रहा है कि या तो आपने गड्ढे खोद दिए, बैरिकेड लगा दिया, आपने वाटर कैनन इतनी ठंड में चला दिए, यहाँ पे 27 लोगों की मौत हो गई है। मतलब ये बिल्कुल अवॉइडेबल चीज़ थी। वहाँ टिकरी बॉर्डर पे पानी बंद कर दिया गया है, वहाँ पे कोई मतलब न पानी का, सैनिटेशन का किसी किस्म का प्रावधान नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये ऐसी बर्बरता क्यों? क्या आप हमारी चुनी गई सरकार नहीं है? क्या आप अंग्रेज़ी सरकार हैं? ये अंग्रेज़ी हुकूमत है? क्या ये 1930 और 40 का दशक है जब भारत गुलाम था? जब ऐसा नहीं है तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे लगता है यही सवाल यहाँ बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, किसान भी पूछ रहे हैं, और बाकी हमारे जैसे नागरिक भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि अपने लोगों के साथ इतनी बर्बरता से बर्ताव क्यों किया जा रहा है। मैम, सारा यूथ यहाँ पे खड़ा हुआ है, बुजुर्ग लोग बैठ के ये पंडाल में जो बुलारे बोलते हैं उनको सुनते हैं, और लगातार यूथ सेवा कर रहा है, कोई सफाई करने की कोशिश कर रहा है, कोई लंगर पका रहा है, कोई प्यार से ढंग से सबको अपना अपना जो कर्तव्य है वो निभा रहे हैं। फिर भी इससे पहले यूथ को बोला गया ये भटक चुके हैं, ये कुराए बह चुके हैं, ये उड़ता पंजाब है। आपको लगता है कि ये उड़ता पंजाब है क्योंकि आप भी बॉलीवुड से हो? नहीं, ये बहुत ही मतलब मुझे लगता है कि ये जो सब बातें हैं, ये लोगों को पथ भटकाने वाली बातें होती हैं, और ये चलन हमने पिछले 6-7 साल में देखा है कि जब
कोई भी समुदाय, कोई भी लोग अपना कोई भी संगठित होके नागरिक जब अपनी आवाज़ उठाते हैं तो कोई ना कोई उनके बारे में बात कर दी जाती है। जब छात्रों ने अपनी आवाज़ उठाई थी तो उनको टुकड़े टुकड़े गैंग बोल दिया था। जब कलाकारों ने अपनी और राइटर्स ने अपनी आवाज़ें उठाई लिंचिंग के खिलाफ, अपने अवार्ड्स वापस किए तो उनको एंटी नेशनल बोल दिया। जब CNRC के खिलाफ हुआ तो उनको इस्लामी जिहादी बोल दिया। अब किसान ने आवाज़ उठाई तो उसको खालिस्तानी बोल दिया। ये सब ये जो है ये घटिया बातें हैं, ये ओछी बातें हैं, ये पथ भटकाने वाली बातें हैं। मुझे लगता है कि मैं अपील करूंगी इस देश की बाकी जनता से कि आप ये जो मीडिया चैनल सरकार के भोंपू हैं उनकी बातें ना सुने। आप बहुत सारे मतलब और माध्यम हैं, इंडिपेंडेंट न्यूज़ मीडिया है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया पे हैंडल्स हैं और आप आएँ। अगर आप दिल्ली के आसपास हैं तो आप प्लीज़ सिंघू बॉर्डर पे आएँ, आप टिकरी बॉर्डर पे आएँ। मैं आके यहाँ इतना छोटा महसूस कर रही हूँ कि हम जैसे लोग जो इतने कंफर्ट में अपने मैं एक एक्ट्रेस हूँ, मैं डाइट करती हूँ, मतलब मैं डाइट ही नहीं कर पाऊँगी अगर किसान अपना काम नहीं कर पाएगा। हम लोग बाहर जाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं। कौन उगा रहा है ये गेहूँ जिससे ये पिज़्ज़े और बर्गर बन रहे हैं, जिनसे हमारी पार्टियाँ चल रही हैं? तो मुझे लगता है कि ये समझने की ज़रूरत है हम सबको। और ये सोच कि किसान इतना बेवकूफ़ है या इतना जाहिल है जो अपना फ़ायदा ही नहीं जानता, वो अपनी समस्याएं नहीं जानता। आप मुझे ये कह रहे हैं कि जो शख्स रात दिन खेत में मेहनत करता है वो अपनी असलियत नहीं समझता है, वो अपना हानि और अपना लाभ नहीं समझता है, लेकिन AC स्टूडियो में बैठे न्यूज़ एंकर समझते हैं किसानी की असली कठिनाई। अपना दिमाग लगाने वाली बात है। इसी बात से मेरा सवाल कि वो लोग कहते हैं कि ये जो बैठे हैं किसान नहीं है, इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ कैसे आ गई, इनको इंग्लिश कैसे आ गई, ट्विटर पे अकाउंट कैसे बन गए, हैशटैग कैसे यूज़ कर रहे हैं? नहीं, मैं बस ये कहूँगी कि देखिए किसान जो है वो बॉलीवुड की फिल्मों में सिर्फ नहीं होता है। ये जो हरिया किसान का एक जो पूर्वाग्रह बनाया है और स्टीरियोटाइप बनाया है, आपको असलियत का ज्ञात नहीं है। आप निकलें, आप खेतों में आएँ, आप देखें। ये तो अच्छी बात है ना कि किसान अंग्रेजी बोल रहा है, ये अच्छी बात है कि किसान के पास आईफोन है, ये तो अच्छी बात है ना कि किसान तरक्की कर रहा है। अगर किसान तरक्की नहीं करेगा तो देश तरक्की कैसे करेगा? तो आपको तो खुश होना चाहिए कि किसान अंग्रेजी बोल रहा है और तरक्की कर रहा है। आपके मन में पूर्वाग्रह है कि किसान जाहिल, अनपढ़, गंवार है। आई एम सॉरी, हाँ जागे हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, बस यही बोलना चाहूँगी मैं। मेरा आखिरी सवाल मैम कि इतने लोग आप आके लगातार, कोई आर्मी मैन आते हैं, कोई पुलिस वाले आते हैं, कोई सिख जथेबंदी आते हैं, अपना जो गुबार निकालते हैं, आपको लगता है कि ये लोग अनपढ़ हैं? आपको लगता है कि ये लोग कानून समझ नहीं पा रहे? क्योंकि सारा वकील महकमा सब कुछ यहाँ पे खड़े हो चुके हैं, डॉक्टर्स की टीम यहाँ पे आके इलाज कर रही है, सब कोई यहाँ पे। ये बेकार की बात है ये सोचना कि किसान कानून नहीं समझ रहा है। किसान समझ रहा है कानून, इसलिए तो खड़ा हुआ है प्रोटेस्ट में। हम नहीं समझ रहे थे कानून, हम वो बड़े बड़े अच्छे सुंदर सुंदर नाम जो कानून को दिए गए हैं उसमें हम भटक रहे थे। इस कानून की सब में जो डिटेल में जो चीज़ें हैं उन्हीं में तो दिक्कत है। किसान तो कभी नहीं कह रहा कि जो कृषि क्राइसिस जो है उसमें चेंज नहीं आना चाहिए, बदलाव नहीं आना चाहिए। ये तो किसानों की मांग है कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू हो। वो तो सरकार लागू नहीं कर रही, कोई सरकार नहीं कर रही, किसी भी पार्टी की सरकार ने नहीं किया है। कांग्रेस ने नहीं किया, बीजेपी ने नहीं किया। तो किसान की तो मांग है कि एग्रीकल्चरल रिफॉर्म हो। वो तो ये मांग 2017 में राजस्थान में कर रहा था, महाराष्ट्र में कर रहा था 2017-18 में। एक मार्च लेके आए 2018 के अंत में इसी डिमांड पे कि एक सेशन करिए लोकसभा राज्यसभा का, एक स्पेशल सेशन हो एग्रीकल्चर पे डिस्कस करने के लिए। लेकिन आप ये सब छोड़ के किसानों की मांगों को परे रख के चोरी चकारी से, ज़ोर ज़बरदस्ती से इस बिल को पारित कर देते हैं राज्यसभा में। कोई और पॉलिटिकल पार्टी आपके साथ नहीं, आपके अपने जो एलाई हैं, अकाली दल जो हैं वो छोड़ के चले गए हैं आपको। मतलब तो पूरा अगर देश आवाज़ उठा रहा है, कुछ तो गड़बड़ होगी। मतलब ये कौन सा खुफिया फ़ायदा है जो किसानों को समझ नहीं आ रहा, किसानों के स्कॉलर्स को समझ नहीं आ रहा, किसी वकील को समझ नहीं आ रहा, लेकिन जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं उन्हें समझ में आ रहा है। अच्छा, ये कौन सा फ़ायदा है? और गोदी मीडिया के एंकरों को समझ में आ रहा है, ये कैसा फ़ायदा होता है? बॉलीवुड की एक स्वरा भास्कर यहाँ पे आके सब कुछ सुन सकती है, सब कुछ बोल सकती है, समझा सकती है। जो हमारा पंजाब का जो 2.5 किलो का हाथ है वो गुम हो चुका है, उसकी सुरक्षा भी बढ़ चुकी है। और साथ ही साथ जो बॉलीवुड की अदाकारा कंगना,
टिप्पणी करती है बार बार, ये खालिस्तानी है, आतंकवादी है, ये 100 रुपये लेके जो बुजुर्ग बीबी आई हैं वहाँ इसलिए आई हैं कि ये आंदोलन को एक भड़का सके। ऐसा क्यों हो रहा है मैम? देखिए मैं किसी एक शख्स के बारे में तो कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जिस किस्म के अपशब्द हमारी माताओं के लिए इस्तेमाल हुए, जिस किस्म के अपशब्द महेंद्र कौर जी के लिए इस्तेमाल हुए, जिस किस्म के अपशब्द शाहीन बाग की दादियों के लिए इस्तेमाल हुए, इन सब के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। हमें मतलब आप अपने आप को इतना बड़ा भारतीय संस्कारी समझते हैं, आपको बेसिक भारतीय संस्कार की बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए, ये आपसे नहीं हो पा रहा है। तो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरे इंडस्ट्री के किसी भी शख्स ने ऐसी कोई घटिया बात कही हो, और मैं वो तो नहीं मांगेंगे, मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ महेंद्र कौर जी से, शाहीन बाग की दादियों से, बिल्किस बानो जी से और तमाम उन महिलाओं से जिनके बारे में अपशब्द इस्तेमाल हुए हों। हम तहे दिल से शर्मिंदा हैं, हम माफ़ी चाहते हैं, और मेरी अपील है लोगों से कि आप विचार के मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस किस्म की बदतमीज़ी ये घटिया चीज़ है, ये ओछी चीज़ है, इसे ना किया जाए। जाते जाते मैं मेरा ये आखिरी सवाल कि जाते जाते अपने जो दर्शक देख रहे हैं उनको एक सुनेहा, क्योंकि जो आना चाहते हैं नेशनल मीडिया की वजह से उनका ध्यान भटक चुका है कि नहीं आंदोलन नहीं है, कुछ और हो रहा है। नहीं, मैं बस ये कहूँगी कि अगर आप दिल्ली के इर्द गिर्द हैं तो आप प्लीज़ सिंघू बॉर्डर पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है, टिकरी बॉर्डर पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है, आप खुद आके देखें, अपनी आंखों से देखें, इनकी बातें सुने, और आप खुद अपना दिमाग इस्तेमाल करके डिसाइड करें कि क्या किसान भटका हुआ है, पथ भटका हुआ है उसका, क्या किसान सही में जाहिल है, क्या किसान समझ नहीं पा रहा है, या आपको ऐसा जताया जा रहा है कि ये हो रहा है। तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, ये मेरी अपील है। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। स्वरा पास्कर जिसने एक बेबाक तरीके ਦੇ ਨਾਲ सेंटर सरकार ਨੂੰ चोट ਕੀਤੀ है। कैमरामैन गुलशन ਦੇ ਨਾਲ मैं हरमीत ਸਿੰਘ, दैनिक सवेरा टीवी, सिंघू बॉर्डर। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।